जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली जो है वो इश्यूज़ ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंट्री उसको लेके आ रहे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो ऑफ़र लेटर्स जो हैं बहुत डिले का शिकार हैं। उसके बाद अगर किसी का ऑफ़र लेटर आ जाता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जीटीई डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस में बहुत टाइम जो है स्टूडेंट का ले रही हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का। और उसके बाद लास्ट पे जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर किसी के जीटी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाती है फॉर्चुनेटली तो उसका खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। तो आज की जो ये वीडियो है स्पेसिफ़िकली उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इसकी वजूहात क्या हैं जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आई, और इसका जो है वो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद इसके प्रिकॉशंस क्या हैं कि स्टूडेंट को क्या चीज़ें क्या करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम डिस्कस करते हैं कि डिलेज़ इन ऑफ़र लेटर। अच्छा, अब डिलेज़ इन ऑफ़र लेटर का मतलब ये है कि ऑफ़र लेटर जो है वो अप्लाई किए हुए जो है हमें बहुत देर हो गई, लेकिन हमारा ऑफ़र लेटर जनरेट नहीं हो पा रहा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद कुछ जो हैं वो ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हमारे पाकिस्तान कंट्री में ही कुछ ऐसी जो है वो प्रोविंसेस हैं जो जिनके ऑफ़र लेटर्स भी डिलेज़ में ज़्यादा रहते हैं और उसके बाद उनको जीटी क्लियरेंस में जो है वो मसला आता है। आज जो है हम उसको जो है वो उसकी रीज़न्स तलाश करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इश्यू मेरे नज़र से गुज़रा, वो जो मैंने डायग्नोज़ किया वो ये है कि स्टूडेंट जिनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, जो आज से 6 माह पहले, साल पहले ट्रैवल कर चुके हैं, वो वहाँ जाकर 1 से 2 एक्टिविटीज़ करते हैं। पहला क्या वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कुछ लोग जो है वो एनरोलमेंट ही यूनिवर्सिटी में एनरोल ही नहीं होते, वहाँ से स्किप हो जाते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जो कुछ देर पढ़ा यूनिवर्सिटी में और उसके बाद किसी लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में, किसी लोअर कॉलेज में जो है वो शिफ्ट हो गए, अपनी यूनिवर्सिटी को स्किप कर दिया। ठीक है? तो जब ये 2 चीज़ें को अब वो स्टडी करती है यूनिवर्सिटी अपने डेटा को कि इतने हमारे पास स्टूडेंट आए और कौन से रीजन से जो स्टूडेंट आए, उसमें उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने आके यहाँ पे एनरोलमेंट क्या कराई, अगर नहीं कराई तो हम पे एक जो है वो स्टार लग गया, हम लोग अंडर कंसिडरेशन आ गए। अगर दूसरी देखते हैं कि एनरोलमेंट के बाद जो स्किप हुए स्टूडेंट्स, जो किसी जिसने यूनिवर्सिटी जो है वो चेंज की, उसमें रेशो कहाँ की है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की रेशो ज़्यादा है तो पाकिस्तान ओवरऑल जो हिट लिस्ट पे आ गया, और उसके बाद वो जो स्पेसिफिकली एरियाज़ हैं जिसके बाद वो फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो उसको जो है वो हाईलाइट कर देते हैं कि ये एरियाज़ जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या करते हैं कि जब उसके बाद अपनी पॉलिसी जो है उसको रीवैल्यूएट करके नई पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा, जब नई पॉलिसी बनाई उन्होंने, तो उन्होंने ये सोच लिया कि हम इन कंट्रीज़ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्लियरली ऑब्ज़र्व करेंगे, उन पे जो है वो हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उनको ऑफ़र लेटर्स देंगे। अच्छा, ऑफ़र लेटर आ गया, कुछ जो है कुछ एरियाज़ के ऑफ़र लेटर भी नहीं आते, उसकी रीज़न ये होती है कि वो यूनिवर्सिटी कहती है भई स्टूडेंट खुद ही जो है वो हमसे अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ करा ले और कहीं किसी और कंट्री में मूव कर लें या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। अच्छा, अब होता ऐसा है कि मैंने एक स्टूडेंट का ऑफर लेटर अप्लाई किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 महीना गुज़र गया, डेढ़ माह भी कुछ केसेस में गुज़र जाता है। तो जब वो गुज़र गया तो उसके बाद स्टूडेंट को लगता है कि शायद जिस कंपनी से जो है मैं अपना केस प्रोसीड करवा रहा हूँ, शायद उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मेरी जो है ऑब्जर्वेशन उसके मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग जो है वो उस पे इंटेंसिवली वर्किंग कर रहे हैं और किसी के साथ भी ऐसा स्मूथली उसका काम नहीं चल रहा। सब लोग ही ऐसे परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि मेरी तो ऑब्वियसली डिस्कशन रहती है सबके साथ, तो उनके उनके उनकी भी यही कंसर्न्स हैं कि हमारे साथ भी इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट क्या करता है, मुझसे फ़ाइल उठाई, मुझसे अपना केस उठाया, किसी और कंसल्टेंट के पास चला गया। अब उसके पास जाके उसने दोबारा अपना केस फाइल कर दिया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें उसका पहले अप्लाई किया हुआ था, उसमें उसको मेल कर दी कि जी ये स्टूडेंट नहीं आ रहा, इसको इसकी एप्लीकेशन विथड्रॉ कर दें। तो यूनिवर्सिटी एक तरह से वो कहती है कि स्टूडेंट खुद ही एप्लीकेशन विथड्रॉ करा रही, हम इसको रिटर्न में नहीं भेज रहे, तो हमारी तरफ से जस्टिफाई हो गया और स्टूडेंट खुद ही हमारी रो से निकल गया, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, वो चाह रहे हैं कि
जो स्टूडेंट्स कल को मसला कर सकते हैं वो यहाँ पे ना उनको लिमिटेड एक्सेस दी जाए। अच्छा, दूसरा जो है वो जीटीई के हवाले से है। अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जीटीई के हवाले से कि वो समटाइम ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ इनकम टैक्स रिटर्न मांग लेती हैं स्टूडेंट की, अगर वो जो है उसने जॉब की हो तो वो प्रोवाइड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप इंटेंसिवली इन पे वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी जीटी क्लियर होगी। अदरवाइज केपी के स्टूडेंट्स हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनकी जीटी क्लियर नहीं करती। तो अगर उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी जीटी क्लियर होगी तो उसका जो है वो खुदा ना खास्ता वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जो ये इन सब से बच गया उसका जो है वो वीज़ा लगेगा, और वो किन केसेस का लग रहा है जिनकी प्रोफाइल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद आता है स्पेसिफिकली कि अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद आइट्स है। और मेरी जो हमेशा रिकमेंडेशन है वो अब तो उस पर मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि विदाउट आइट्स आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई ना करें। इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। अब उसकी रीज़न ये है कि अब फॉर एग्जांपल अब डीकन कर्टन यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली जो है वो विदाउट आइट्स एक्सेप्ट कर रही थी। अब देखिए पूरे पाकिस्तान का रश जो है, पूरे पाकिस्तान का जो रुझान है इन दो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ है, जो जिसकी वजह से उनके ऑफर लेटर्स में जो है वो डिले है, और उसके बाद जीटी क्लियरेंस में डिले है, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी उन्होंने कम्प्लेक्स कर दी है कि स्टूडेंट खुद ही जो कहता है मैं आइट्स कर लेता हूँ, मुझे कहीं और प्लेस कर दें। तो ये सूरत हाल है सारी। इसमें किसी जो है वो कंसल्टेंट का कसूर नहीं है, किसी भी आपकी प्रोफाइल में किसी का भी आपकी प्रोफाइल में कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कंसर्न्ड है। और उसके बाद जब से वीज़ा रिफ्यूज़ल पाकिस्तान में आना स्टार्ट हुए ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने जीटीई को और सख्त करते गए कि हम जो है वो पहले ही जीटीई अच्छे तरीके से चेक कर लें ताकि इसका वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो ना हो। और उसके बाद अब जैसे ईसीयू यूनिवर्सिटी है, एडिट कॉर्नर यूनिवर्सिटी, अब उसने क्या किया कि उसने ऑफ़र लेटर देने से पहले ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का जो है वो जीटीई इंटरव्यू रख दिया। अब मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मैंने प्लेस किए हुए थे ईसीयू में, उनका क्या हुआ, उनका प्री ऑफर लेटर जो है वो जीटीई का जो है वो इंटरव्यू जो है वो आ गया। तो उसका मतलब ये है कि जीटी जो है वो पहले कंसर्न करना चाह रहे हैं कि अगर वो उनकी जीटी क्लियर होती है तो उनको ऑफर लेटर दें ताकि उनके लिए भी फ्रूटफुल रहे। अच्छा, ये सारे हो गए इश्यूज़। तो अब इसका सलूशन क्या है जी? तो अगर हम अब सलूशन को डिस्कस करें कि इसका सलूशन क्या है और किस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्टूडेंट जो है विदाउट आइट्स करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग जो है वो आइट्स या पीटीई को अटैम्प्ट करें लाजमी, और यूनिवर्सिटीज़ के अपने लिए ऑप्शन बढ़ाएं। जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बढ़ेंगी। तो आप यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन बढ़ाएं। सेकेंडली, आप क्या करें कि आप अपनी लोकेशन जो प्रेफरेंस आपकी लोकेशन है, प्रेफर्ड लोकेशन है, उसको थोड़ा सा जो है एक्सपैंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो है वो सिडनी प्रेफरेंस है, आपके कोर्सेज वहाँ पे आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, देन आप जो है वैसा करें कि मेलबर्न में भी अप्लाई करें, आप जो है वो रीजनल एरिया में भी अप्लाई करें, जो कि आपके पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन को बढ़ा देंगे। ठीक हो क्या? थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई कर ही रहे हैं, आप जो है वो कॉलेजेस में भी अपने जो टॉप रैंक यहाँ लेवल 1 के कॉलेजेस हैं उनमें भी जो है अप्लाई करें। उनमें भी वीज़ा रेशियो जो है वो कदर बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब बताने का मकसद ये था कि जब आप लोग प्लान करें तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हों और आप लोग अपने केस को फंसा के ना बैठ जाएं, आप लोग किसी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। और इसमें मैं फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूं कि किसी भी कंसल्टेंट का, किसी भी जो है वो कैरियर काउंसलर का, इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। मेरे पास हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिले है, किसी और के पास हैं तो भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिले है। तो जहाँ से आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ से ही कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका एक हद तक काम जो है वो पहुंच चुका होता है, आप एक हद तक पहुंच चुके होते हैं। वहां से आप फाइल उठा के किसी और कंसल्टेंट के पास शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको दोबारा से वो सारा कुछ उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा ये है कि आप लोग जो है वो कोशिश ये करें कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है या जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते विद प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर, और उसके बाद वो वेरीफाइबल ना हो फॉर अंडर ग्रेड, तो आप जो है अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन को चेंज कर लें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो उसको चेंज कर लें। आप नर्सिंग के कोर्सेज़ में यूके भी जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, कनाडा आप मूव कर सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए साइप्रस का ऑप्शन है, जर्मनी का ऑप्शन है, हंगरी का ऑप्शन है।
तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए जो है वो ओपन है। आप अपना डेस्टिनेशन चेंज करते हो, अपना वीज़ा सिक्योर करें, वहाँ से मूव कर लें जहाँ आपको बाद में मूव करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। सेकेंडली जो है वो रिफ्यूज़ल कराने से बहुत बेहतर है कि आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी को फोकस करें जिसमें आपका ऐसे कंट्री को फोकस करें जिसमें आपका जो है वो वीज़ा रेशो हाई है, ताकि आपको स्टार्ट में पाकिस्तान से वीज़ा मिल सके और आप वहाँ जाके स्टडी अब्रॉड अपनी जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। आपकी जो है वो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक और टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून विद आवर ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल ताकि आपको मज़ीद एक्साइटिंग वीडियोस मिलते रहें। और ये ऐसे टॉपिक डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान थे। तो आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।